ठीक है, पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक निकाय है, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, एक निकाय दिख रहा है। निकाय मतलब कोई भी पिंड है, ठीक है। इस पिंड में मैं मान के चलता हूँ एक पोजीशन लेके चलता हूँ, कोई पोजीशन पी, ठीक है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पूरा व्यंजक निकालेंगे। इस पिंड के अंदर एक कोई पोजीशन है पी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या से मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं मूल बिंदु से यहाँ पर है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी दर्शाई गई है, ठीक है। मूल बिंदु से ये जो पॉइंट है पी, ये कहाँ पर है, यहाँ पर आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, आर वेक्टर दूरी पर है, ठीक है। ध्यान देना, अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस पिंड को पकड़ता हूँ और ये क्या है इसका मूल बिंदु, ठीक है। तो आप लोग बालक गुण में क्या करते थे, बालक गुण में याद करो, ऐसे दरवाजा होता था, इसको आप ऐसे कोई कंप्लीट होता था ना, तो क्या होता था, यहाँ पे हुक कब्जा लगा होता था, लगा होता था कि नहीं, लगा होता था ना। तो यहाँ से क्या करते थे बेटा, इसे किनारे से इसको पकड़ते थे और अंदर की तरफ धक्का देते थे, तो ये क्या हो जाता था, आपका एक्सिस हो जाता था, हाथ छोटा था कि नहीं, और इसी के परिता घूमता था, याद आ रहा है, ऐसे पूरा सराउंडिंग में घूमता था ना, ठीक है। तो यही है। अब इस कंडीशन में अगर ये पिंड यहाँ पे है, पी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पर एक बल पी लगाता हूँ, ठीक है, और इसको पकड़ के पी बल से पकड़ के क्या कर देता हूँ, इसके सराउंडिंग में घुमाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये पॉइंट पी है, इसके मैंने बल लगाया, एफ लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसको पकड़ के इसको कैसे करूँ, इमेजिन करो, इसको पकड़ के क्या करूँ, ये जो पॉइंट वो है उसके सराउंडिंग में ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, ये देखो, ये है आई थिंक सो, ये देखो, ये वो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट है ये, और पॉइंट पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। दरवाजे में बताओ ना कौन से दरवाजे में आप नाम लिखे हैं। चलो आगे आता है दरवाजे में। ये देखो, ये पॉइंट क्या है आपका, वो है, ये पॉइंट क्या है, पी है यहाँ पर, ठीक है। और यही पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से ऐसे, ये दिखा, ये फोर्स है, समझ में आया, ये फोर्स है। अब इसको अगर ऐसे दर्शा दूंगा तो ऐसे कैसे दर्शाऊंगा मैं फोर्स को, फोर्स वेक्टर राशि, इसलिए एक्स वेक्टर दर्शाते हैं, ठीक है। तो फोर्स मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो मैं बोर्ड में इसको ऐसे कैसे दर्शाऊंगा, तो फोर्स को कैसे दिखाया गया है, ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है, ताकि दर्शाते बने। कभी ऐसे दर्शा पाऊंगा कि इस बोर्ड में नहीं दर्शा पाऊंगा, तो ये फोर्स ऐसे लगाएंगे। आप समझ में आ रहा है कैसे लगा है, ये फोर्स ऐसे लगा है, मतलब मैं सामने से जाके इसको क्या करूँ, ऐसे धक्का दे रहा हूँ अंदर से, तब फिर क्या करेगा, ये वो है ना, तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ ऐसे घूमेगा। हालांकि चारों तरफ नहीं घूमता है, लेकिन एक्सिस के अराउंडिंग हम मान के चलते हैं कि वो दरवाजा घूमता है। सेम चीज यहाँ पर है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु, और ये पॉइंट पी है, इसमें मैं क्या करूँ, ऐसे फोर्स इंजेक्ट करूँ और फोर्स से पकड़ के इसको ऐसे सराउंडिंग में घुमाने का प्रयास करूँ, उसके अक्ष के परिधि घुमाने का प्रयास करूँ। अब देखना, ठीक है, आप देखो, ये कौन सा है आपका, फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स को मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ लेता हूँ, ठीक है। क्यों पीछे की तरफ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मूल बिंदु से फोर्स को रिलेट करना है, तो मैं आगे की तरफ तो कर नहीं सकता। अगर इधर लाइन खींचने का प्रयास करूंगा तो इधर बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा और निकाय से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाय से बाहर नहीं, निकाय के अंदर मिलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पीछे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाता हूँ, ये देखिए। हाँ, निकाय मतलब एक पिंड मान सकते हो, गोला मान सकते हो, बॉल मान सकते हो, गेंद मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। सभी वस्तुओं पर लागू होता है, ठीक है। क्या बोले, सब चीजों में लागू होता है, सब चीजों में, ठीक है। कोई भी हार्ड पिंड है उस पर लागू होता है, जितना आप लोग पढ़े ना, हार्ड पिंड होता है, सभी चीजों में लागू होता है। हार्ड मतलब दृढ़ पिंड की बात करते हैं हम लोग, तब की कंडीशन, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं इधर पढ़ाया है, आप क्या करता हूँ, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है कि नहीं है, तो मूल बिंदु से इसको हट कर पीछे बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे कटेगा बेटा, मैं इस पॉइंट को भी एक नाम दे देता हूँ, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, यहाँ पर ये फोर्स हो गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया, एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, पॉइंट को इसमें एंगल बनेगा, इसको एंगल से इसमें किसने नाम दिया गया है, फाई नाम दिया गया है, इसमें एंगल को क्या दिया गया है, फाई नाम दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान देना, आप क्या हो गया, ये वाला पिंड हो गया, अब हो गया। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। अब याद करो, यहाँ पे क्या होता है, ये
ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या बराबर होते हैं, पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी क्या हो गया, ये एक लाइन हो गई, हुई कि नहीं हुई, और ये दूसरी लाइन हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स पढ़े हो गए, याद होगा, ऐसे रूल आते हैं, ठीक है। हाई 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 पढ़ते हैं इसमें। थीटा ऐसा होता है बेटा, ये छोटा सा थीटा होता है और थीटा को ऐसे काट दो तो फाई हो जाता है। बस याद रखो, जैसे टाउ वाउ याद रखते थे ना, बाद में बोला गुण को टाउ तो इस्तेमाल करें। टाउ क्या होता है, बस फाई वही होता है, ठीक है। एक साइन है फाई, ठीक है। हाँ, जैसे कभी पूछे कि हैशटैग क्या होता है, जब शॉर्ट्स रील बनाते हैं बच्चे डालते हैं ना, हैशटैग रील, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हैशटैग का मीनिंग किसी को नहीं पता, बस लगा दो हैशटैग। हाँ, पता करना हैशटैग क्या ना, कहाँ से आता है हैशटैग। इस्तेमाल तो सब करते हैं, कहाँ से आया पूछना, तो हैशटैग सही बोलती है, यूज सब करते हैं, लेकिन समझ की मतलब पता किसी को नहीं कि हैशटैग कहाँ से आया। मुझे पता होता, मैं इस फील्ड में होता पक्का निकाल लेता हूँ, मुझे इस फील्ड से कोई मतलब नहीं, मैं हैशटैग वैशटैग रील नहीं बनाता हूँ, मेरा मन करता है कोई क्या चीज, फाइल। हाँ, तो इसको फाइल बोलते हैं बेटा, डिनोटेड साइन है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफाइड नहीं, फाई एक एंगल है, कोण को दर्शाना। हाँ, तो फाई से भी दर्शाते हैं, कभी कभी लैम्डा से भी दर्शाते हैं, तो लैम्डा से भी दर्शाए ना, ठीक है। हर जगह अलग अलग होता है, इसमें फाई से दर्शाया गया है, इसमें मैं दूसरा साइन दूंगा ना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं, बच्चों को उन्हीं चीज़ों से पढ़ाना पड़ता है जिन बुक में है। अगर थीटा ले लूंगा तुरंत रजनी बोलेगी सर इसमें फाई दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा होता है वर्डिंग, इस वजह से फाई ले रहे हैं। नहीं सर, मैं पूछती हूँ कि ये मतलब किसमें ये है तो हाँ, होता है, इस वजह से बुक में फाई दिया गया है तो आप फाई देके चलो, ठीक है। चल, आई थिंक सो हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है, तो चलो वहाँ पे 90 डिग्री को, हाँ बना रहे हैं। चलो आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे बना हुआ है ना, मतलब कैसे बना है ध्यान देना, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसा ऐसा, फिर कैसे बना बेटा, ऐसा। ये वाला लाइन देखो, ये एक खड़ी लाइन है जिसको आप लोग लंब बोलते हो, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण। ऐसे बनते हैं ना, ऐसे। ये देखो इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दो, इसको उठा के ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, जहाँ जिसके साथ एंगल बनता था, किसके साथ बन रहा है, इसके साथ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, साइन। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आधार, ठीक है। मतलब कॉस हो गया, तो यहाँ पर मतलब कॉस को बेस बोलते थे, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो जिसके साथ हमेशा याद रखना, जहाँ भी संबंध में कुछ बोले तो सबसे पहले देखना किसके साथ एंगल बना है, जिसके साथ एंगल बना उसको क्या बोलते हैं, हमेशा आपको कॉस बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल मैं पहले बता चुका हूँ। ये कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, आधार के बाद ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। इस पर जरूरत पड़ेगा, इसलिए याद रखो। चलो, तो ये ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर कितने का एंगल हो रहे हैं, 90, ठीक है। चलो अब कंप्लीट करते हैं इसको। माना कोई पिंड अक्ष वाई वाई, सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना, ठीक है। और ये समझने का बस है, वाई डैश तो लिखा है, ये छोटा सा दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिख रहा है ना। माना कोई पिंड अक्ष वाई वाई के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है, वाई वाई के सापेक्ष मतलब वाई वाई के सराउंडिंग में ऐसे घूर्णी गति कर रहा है, मतलब कि आधा से ज्यादा पूरा घूमता है। उसके बाद उसके घूर्णन अक्ष, उसका घूर्णन अक्ष, इसे 3D समझाने में मेरे को बहुत दिक्कत होता है, बहुत सोच समझ के समझना पड़ता है। घूर्णन अक्ष पिंड के बिंदु, ये थ्योरी वाला मैंने अच्छा नहीं लगता था, अरे तो यहाँ पे अभी ये थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, बाद में भूल जाओगे, ये लगेगा कि बल कहाँ से लगा, कैसे बना, समझ ही नहीं आया। तो
तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। दरवाजा होता तो वहाँ पे ऐसे, अभी दरवाजा बोलो तो समझ भी आ रहा है कि हाँ सर ऐसे धक्का देते हैं सीधा तो ऐसे दरवाजा घूमता है, उसकी जगह कुछ और है पहले नहीं पता। ये तो शटर वाला है। हाँ शटर वाला है, कैसे बताएंगे? शटर को धक्का देंगे ऊपर की तरफ जाएगा वो। आसान है क्या बढ़िया, ठीक है। माना कोई पिंड अक्षर वाई के सापेक्ष घूमने गति कर रहा है, हम एक पिंड लेते हैं उसमें से एक अक्षर डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। ये वाई अक्ष लिया, ठीक है। यहाँ से मूल बिंदु है, मूल बिंदु वो है, उससे ऊपर वाले हिस्से को वाई ले लिया, नीचे वाले हिस्से को वाई डैश ले लिया। ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप एक पिंड लेते हो ऐसा और ये दृढ़ पिंड हो, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा उसको इमेजिनरी छेद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे रॉड में छेद करके नहीं दिखा सकते। तो नीचे वाला क्या है वाई डैश इमेजिनरी है और ऊपर वाला क्या है वाई है, ठीक है। तो ये इमेजिन है। अब ये क्या हो गया, ये बेंच भी है, अगर मैं इसी को पिंड लेके चलूं तो ऊपर वाला तो दिखा सकते हैं लेकिन नीचे वाले को हम लोग इमेजिनरी लेके चलेंगे, ठीक है। नीचे ऐसे तो देख सकते हैं। हाँ इसमें देख सकते हो, हर चीजों को नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर एक पत्थर लोगे बड़ा सा जो वहीं पे पड़ा हुआ है तो उसमें नीचे कैसे दिखाओगे, ठीक है। मान लीजिए इस पत्थर को हम लोग पिंड लेके चलते हैं तो ऊपर का दिखा लोगे, नीचे का कैसे दिखाओगे, यही होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी लेके चलना पड़ेगा, इस वजह से इमेजिनरी ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या है आपका सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है, उसका घूर्णन अक्ष पिंड के बिंदु को से होकर गुजरती है। तो इसका घूर्णन अक्ष क्या है, यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु O है, उसके सराउंडिंग से वो क्या ऐसे राउंड 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 क्या करती है, घूमती है, ठीक है। बिंदु P पर एक बल F लगाया जाता है तब की कंडीशन में। तो ये बिंदु P है, ठीक है, जिस पॉइंट को आप लोग लेके चले हो, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बल लगाते हैं तो क्या करता है, ये इसके सराउंडिंग में से घूमने लगता है, अक्ष के परिधि घूमने लगता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष का आपको मूल बिंदु क्या हो गया वो, और अक्ष कौन सा है वाई वाई आपका अक्ष है। मेन पॉइंट क्या है P, जिस पर आप बल लगा रहे हो, और F क्या है लगाया गया आपका बल है, तो वो ऐसे सराउंडिंग में घूमने लगता है, ठीक है। तब स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, मतलब कि ये क्या है O से लेके P तक का, ठीक है। तो O से P क्या है आपका वेक्टर हो जाएगा यहाँ सदिश की दिशा में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, ये जो R वेक्टर होता है ये O से लेके P तक, मतलब कि P ओरिजिन से, मतलब कि मूल बिंदु से P जो आपकी वस्तु है या पोजीशन है जहां पर आप पावर लगा रहे हो वो कितनी दूरी पर है, तो उस दूरी को कौन दर्शाता है, आर वेक्टर प्रदर्शित करता है। आर वेक्टर अगर यहाँ पर रखा है मतलब ये दूरी नहीं क्या है, विस्थापन है, विस्थापन दर्शाते थे ना आप लोग, ठीक है। मतलब इसकी स्पेसिफिक दूरी या विस्थापन बोल सकते हो, तो उसको हम लोग वेक्टर से शो करते हैं। तो वही है ओपी वेक्टर इस दूरी कितना है, आर वेक्टर हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी या विस्थापन, ठीक है। अब ON क्या है, बल F की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना ON ये क्या है, जो आप बल F लगाते हो, ठीक है। F तो F को हम लोग क्या किए हैं, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाए हैं और ON को इधर बढ़ाए हैं, तो इन दोनों पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो ये क्या होगी इसकी क्रिया रेखा, मतलब कि किस रेखा के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है। अगर मैं इसको इधर ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो पिंड के बाहर जाके कहीं कटेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, पिंड के अंदर काटना है इसको। तो मैं एक क्रिया रेखा कैसे दर्शाऊंगा, पिंड के अंदर हम F को क्या किए, पीछे एक्सटेंड किए, ठीक है। तो इधर अगर पीछे एक्सटेंड किए तो क्या गया, मूल बिंदु को भी पीछे एक्सटेंड किए तो कहीं ना कहीं जाके कटता है, और जहां पे कटेगा वहां पे कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो F बल की क्रिया रेखा कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर ओरिजिन के सेंटर में यहाँ पर 90 डिग्री पर कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या है, बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है। उसके बाद अतः बलागुण क्या हो जाएगा, तो बलागुण इक्वल टू क्या होता है, F इंटू बलागुण इक्वल टू क्या है, बल इंटू दोनों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लिखे हो, यही है क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लिखे होगे, देखो टाउ लिखे हो ना। तो ON क्या है बेटा, वही ON का मान रखती है, ON क्या है क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो टाउ इक्वल टू F इंटू ON। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे इसमें यदि R वेक्टर और F वेक्टर के मध्य कोण फाई होता है, ठीक है। R वेक्टर और F वेक्टर के मध्य कोण, मतलब कि R वेक्टर कहाँ है आपका, ये है, और F वेक्टर क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है,
5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 5 बन रहा है, पीछे भी कहाँ बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है 5 बन रहा है। तो इसको पीछे एक्सटेंड किए तो यहाँ पर क्या बन रहा है एस वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कोण क्या बन रहा है 5। लेकिन एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है आपका पी ओ एन पी बोलो या पी एन ओ बोलो, यही एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे इसको ओ पी एन 90 डिग्री जैसा है, ये वाला एंगल होगा। तो ये क्या हो गया, मुख्य बिंदु क्या हो गया ओ, फिर जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लेते हैं। हमेशा याद रखना यहाँ पर कैसे लिखते हैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लो और जहाँ पे एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में लिखना, ठीक है। कहाँ पे एंगल बन रहा है, पी पे एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लोगे बेटे, या तो इधर से ले लोगे ऐसा, कैसे लोगे एन पी ओ लोगे या फिर ओ पी एल लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें एंगल बनेगा उसको हमेशा किस में रखोगे, बीच में रखोगे। ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है ऐसे लिखना है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको ओ पी एन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको एंगल ओ पी एन। अच्छा नहीं है, चलो अच्छा लगेगा। तो एंगल ओ पी एन किसी पर कितना हो गया 5। ऐसे लगा सर 0 0 कटा है। चलो तब क्या लिखेंगे समकोण, तब समकोण त्रिभुज ओएनपी से, ठीक है। समकोण त्रिभुज ओएनपी से देखो, ओएनपी से देखेंगे तो यहाँ पर sin फाइव से कितना हो जाएगा, चलो बताओ sin फाइव का मान कितना हो जाएगा, sin फाइव का मान कितना हो जाएगा एल ए एल अपॉन क्या होता है के ए, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो लंब बटे कर्ण कहाँ होगा, जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आधार। तो ये वाला क्या हिस्सा क्या हो गया आधार हो गया, यहाँ पे क्या है ऊपर में लंब और ये क्या है कर्ण। अगर ये आधार है तो लंब कौन सा हो जाएगा ये, और आधार कौन सा हो जाएगा ये, चलो। तो क्या हो गया लंब ये हो गया, मतलब ओ एन अपॉन ओ पी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग साइन अपॉन ओ एन अपॉन कितना हो गया ओ, चलो हो गया। यहाँ पर देखो ओपी का मान क्या है आपके पास आर वेक्टर है, तो साइन फाइव इसी पर कितना हो गया ओ एन अपॉन ओपी कितना है आर वेक्टर। ओ एन भी तो ठीक है, नाम बनाते वक्त बहुत दिखा दिया है, ठीक है। ओ एन की वैल्यू को डायरेक्ट वही लेके चल रहा है, नहीं जाता डेरिवेशन में ऐसे बना दिया गया है, डी लिखा हुआ है इसमें भी, देख लेते हैं लास्ट तक कुछ वैल्यू नहीं रहेगा तो डिलीट कर देंगे उसको, ठीक है। डिलीट मतलब हटा देंगे, ठीक है। चल यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओ एन, अब इसको आर वेक्टर को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा आर वेक्टर साइन 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका बेटा एक और इक्वेशन हो गया, बस हो गया प्रार्थना छोटा सा है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे सर आप इसको ना कॉलेज पिला दीजिए, बड़ा कर सर मेरे को मिला देना। चल अब छोटा सा है, बस ओ एन का मान कहाँ रखो समीकरण 1 में रखो, हो गया। ये ओ एन का मान निकल गया कि नहीं निकला, निकला ना, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, बन गया। यहाँ पे क्या लिखोगे समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर जो वैल्यू दिया था f इंटू आर साइन फाइव दिए, अब इसमें क्या किया बेटा ये दोनों के दोनों अगर मल्टीप्लाई न हो तो इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आर को मैं आगे रख दिया और इसको क्या रख दिया पीछे, ठीक है। आर वेक्टर है, टाउ भी तो वेक्टर है, पता नहीं बुक में लगाया नहीं है, नहीं लगाया नहीं लग, लास्ट में सदिश के रूप में दर्शाना पड़ेगा, इसको नहीं लगाया गया है, लास्ट में तो दर्शाना ही पड़ेगा सदिश को, ठीक है। ठीक है वो सदिश यहाँ लास्ट में सदिश करके दिखाएंगे उसको। समीकरण 3 को लास्ट में लिखेंगे, समीकरण सर r sin थीटा तो पूरा एक साथ है तो r थीटा को ला दीजिए। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो ना एक दूसरे के साथ तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हाँ क्योंकि इस फॉर्म में आपको डेरिवेशन है, कैसे भी करो तो आएगा, हाँ वही आएगा। इसमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम लोग को एफ साइन थीटा अलग होता है, फोर्स के साथ हमेशा याद रखना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, आप कोई बॉडी लेते हो ऐसा बताया था मैं, तो इस बॉडी को किसी न किसी ऐसे एंगल में खींचते थे कि नहीं खींचते थे, तो यहाँ पर किससे खींचते थे फोर्स से खींचते थे, तो यहाँ पर कोई थीटा कोण बनता था कि नहीं बनता था, यहाँ पे
ऐसा तो कौन बनता था कि नहीं बनता था, बनता था ना। तो इसको आप एंगल से लेते थे, तो क्या लेते थे इसको, एक फोर्स का मान एंगल के साथ में लेते थे, ठीक है, ना कि विस्थापन का। ये क्या होता था आपका, एफ क्या है, किसी चीज का विस्थापन है, लेकिन यहाँ पर फोर्स के साथ लेते थे, इसकी वजह से क्या है, इसको फोर्स के साथ रिलेट कर। अब ये जो गोल सा बना है वो क्या है? पिंड है, निकाय। तो वो है क्या चीज? उसके अंदर हम किसी चीज को ऐसे ऐसे कैसे खींच सकते हैं, जैसे कि आप बोले बॉल है तो फिर दरवाजा बताया प्रार्थना, चल दरवाजा मान ले इसको, ठीक है, बड़ा सा दरवाजा बनाएगा बेटा, तब भी ये चीजें पूरी तरीके से डिराइव हो सकती सर है। मैं दरवाजा बनाया तो उसको घर भी तो मान सकता हूँ, छोटा सा बोला घर, क्योंकि दरवाजा घर के अंदर ही होता है सर। घर भी मान लेंगे तब भी चलेगा, तब भी हमको ऐसे डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। मेन पॉइंट आपका पी है, ये क्या है बेटा, एक्सिस है, ठीक है। तो मेन पॉइंट पी होता है, तो पिंड पर पी पॉइंट पर हम लोग बल लगा के इसको, ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, मेन पॉइंट वो है ना मूल बिंदु, तो इस एक्सिस के सराउंडिंग में ऐसे घुमा रहे हैं प्रार्थना, देखो। अच्छा डिवाइडर को घुमाते हैं वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइडर से संभाल ले, डिवाइडर को यहाँ पे ऐसा रख देना, ठीक है। ये डिवाइडर वाला पॉइंट हो गया, ये पेंसिल वाला पॉइंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वो ऐसे घुमाते हैं, समझ वैसे, बस वही समझ ले, वो भी काफी है, डिवाइडर ही समझ ले, ठीक है। पहले बोलना था वैसे डिवाइडर। अरे वही बोल रहा हूँ मैं कब से, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बेटा आपका, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर इनटू एफ वेक्टर, ठीक है। आप देखो, आप समझ में आ गया होगा कि एफ के साथ साइन फाई क्यों लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला देखे होंगे आप लोग, जब भी वेक्टर का साइन हटता है तो उसमें क्या होता है, एफ कॉस थीटा आता था, साथ में आता था कि नहीं आता था, और वेक्टर का साइन लगा तो कॉस थीटा या साइन थीटा उसके साथ से हट जाता था, ठीक है। इस वजह से क्या किया बेटा, यहाँ फॉर्मूला में आर साइन फाई इसके साथ था ना, तो आगे का पीछे, पीछे का आगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप उन चीजों के लिए स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर क्या होता है, आर और एफ वेक्टर के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। टाउ वेक्टर क्या है, टाउ वेक्टर है, ठीक है। तो टाउ क्या है बेटा, आर और एफ इन दोनों के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो जब भी टाउ को मान निकालोगे तो मतलब क्या होता है, आर और एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाउ का मान निकल जाएगा, ठीक है। आर क्या है बेटा, विस्थापन है, मतलब कि वस्तु की मूल बिंदु, मूल अक्ष से दूरी, ठीक है। और एफ क्या है, आपके द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो निकल जाएगा। इधर देखो, चलो आप यहीं से डायग्राम से समझो, क्योंकि इसको बना के समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। डायग्राम को भी कैसे हम लोग बना लिए हैं? हाँ बना लो, ठीक है, उसी डायग्राम को समझाऊंगा। यहाँ पे देखना, आप देखो, पहले वाले कंडीशन में क्या था, केवल दो एक्सिस में घुमा रहे थे वस्तु को। क्यों घुमा रहे थे दो एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पे कोई पिंड लिए थे, बताया था ना, यहाँ पर हुक लगा के ऐसे घुमा रहे थे। अब क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कण की बात कर रहे हैं, कण की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कण है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश बोला गया है। अगर कण की बात कर रहे हैं, कण का मतलब क्या हो गया, वो अगर यहाँ पर है तो किसी भी एक्सिस के सराउंडिंग कंप्लीट रोटेशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड, मतलब मुक्त आकाश में है। कण क्या हो गया, मुक्त आकाश मतलब हवा में है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, कहीं भी घूमेगा तो इसका एक्सिस होगा। तीनों एक्सिस में लेके चल रहे हैं, तो हमेशा हम एक्सिस को, कण को कहाँ पे लेके चलते हैं, किसी दो एक्सिस में पर्टिकुलर लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ अभी मेरा कण कहाँ पे है, एक्स वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, पी कण मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, मूल बिंदु ओ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की मैं को दूरी मान लेता हूँ बेटा, इस दूरी को किससे डिनोट करते हो, आर से। ये कौन सा है मेरा, पी कण है, इसको आप लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आप ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका पी कण है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहले वाले में, इससे पहले वाले में क्या लगाते थे हम लोग, यहाँ से फोर्स लगाते थे, मतलब ऐसे फोर्स लगाते थे और इसको पकड़ के एक्सिस के सराउंडिंग ऐसे घुमाते थे, ठीक है। अब मैं समय के लिए ज्ञात कराऊंगा, क्या फोर्स की जगह क्या लगाऊंगा, मैं समय लगाऊंगा, ठीक है। तो उस समय से वो गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं ऐसे इस समय को लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं दर्शा ऐसे ही सीधा ही लगता है, तो ये सराउंडिंग के पिंड के सराउंडिंग ऐसे घूमेगा, तो समय फोर्स भी ऐसे लगाते थे ना, अब समय भी ऐसे लगेगा। समय में क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे दर्शा रहा हूँ यहाँ, ये ठीक है, और इसको भी पी से दर्शा रहा हूँ। अब ये मत बोलना, ये तो सब मूल कण को भी पी से दर्शा दिया, इसको भी पी से, इन दोनों की का मतलब अलग है।
इस पी का मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन, लेकिन इस पी का मतलब क्या है, पी वेक्टर है, ये संवेग है, क्या है, इधर देखो ये संवेग है बेटा, इस पी का मतलब क्या है, संवेग। और पहले यहीं पर क्या लगाते थे, बल लगाते थे आप लोग, ठीक है। तो दोनों पी में कंफ्यूजन नहीं होना, ये पी अलग है, ये पी अलग है, ये बिंदु का पोजीशन है पी, और ये क्या है, संवेग का पोजीशन है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। चलो आप क्या करते हैं, सेम करो वैसे ही, पिछले यहाँ से क्या करते हैं, मूल बिंदु से मैं क्या निकालता हूँ, एक लाइन निकाल लेता हूँ, और क्या करता हूँ, इसको जो आप संवेग लगाया है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके कटेगा, कौन सी है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी इम्पोर्टेंट क्या रहता है पता है, जितना इसमें संबंध दिया गया है ना, अब ये आएगा कोणीय संवेग, कोणीय आवेग में संबंध बताइए, संबंध बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये यहाँ से कुछ रिलेशन निकलता है, उस रिलेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको ले लेते हैं एम, यहाँ पे नहीं ले लेते, हाँ ले लेते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है कितने का बनता है, 90 डिग्री का, ये पहले से पता है, ठीक है। इस वाले दूरी का आप 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे दिया नहीं हो गया, डायग्राम पूरा हो गया, और कुछ बचा है। हाँ यहाँ पे एंगल बना है, यहाँ पे ध्यान दें, इसको इधर अब एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी क्या हो गया बेटा आपका 5, और यहाँ पे बनेगा वो भी क्या हो गया 5। दोनों के दोनों एंगल है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे साइन 5 से शो कर देते हैं, कहीं थीटा से, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। एंगल है बस, और कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ओवरऑल हो गया। यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, हो गया 3 एक्सिस। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, कण O के परितः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होता है, रेखीय संवेग अक्ष से कण की इनटू क्या हो गया, अक्ष से कण की लंबाई, अक्ष से कण की लंबवत दूरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया ना। तो आप कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हो, एल से, और रेखीय संवेग को किससे दर्शाते हो, पी से। अक्ष से लंबवत दूरी को किससे दर्शाते हो, अक्ष से लंबवत दूरी को आर से दर्शाते हो, यहाँ से आर से नहीं, अक्ष से लंबवत दूरी मतलब ये हो गया, ठीक है, ये वाला है, तो ये कितने हो गया बेटा, ओ एन, ठीक है। ये अक्ष से लंबवत दूरी नहीं है, ये मूल बिंदु से पिंड का पोजीशन है, ठीक है। अक्ष से लंबवत दूरी ये है, ठीक है। ये पूरा 3D है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2D डायग्राम बनाए, लेकिन पूरे का पूरा इमेजिनेशन किसके है, 3D में है, ठीक है। तो ये वन हो गया, तो 30 कितना हो गया बेटा, ये मान लो समीकरण हो गई, फिर आ गई ये यदि, वैसे ही है, सेम टू सेम डेरिवेशन है, कोई अंतर नहीं है। आर वेक्टर और पी वेक्टर, आर वेक्टर और फिर से क्या निकालेंगे हम लोग, साइन फाई निकालेंगे, साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ओ एन अपॉन ओ, ठीक है। ऐसा क्यों लेंगे, फिर से यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल किसके साथ बढ़ रहा है, इसके साथ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, तो अगर इसके साथ बढ़ रहा है मतलब ये वाला क्या हो गया, बेस, आधार हो गया ना, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कण। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन क्या होता है, के, ठीक है, मतलब लंब बटेगा, लंब क्या हो गया, तो ये वाला हो गया, ओ एल लंब हो गया, तो मैं क्या लिखा ओ, ठीक है। और नीचे में फिर ओपी कर्ण है ना, तो ओपी कर्ण, यहाँ पे लिखूं क्या, लंब बटेगा, लिख लेना इसे, बाद में कंफ्यूजन हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। वैसे लाल बटे का हमेशा याद रहेगा, सबको याद रहता है ना, वहाँ से बना लोगे किसमें, इसमें यहाँ पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान लिया एक द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है। जो एक द्रव्यमान का कण क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल पी है, ठीक है। कण है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति R है, मूल बिंदु कहाँ है, O पे है, ठीक है। तो O के सापेक्ष यहाँ से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ R वेक्टर है, ठीक है। मान लो उसी कण का रेखीय संवेग क्या मान के चले हैं, P मान के चले हैं। रेखीय संवेग P इसलिए मान के चले हैं क्योंकि हम लोग को कोणीय संवेग के लिए रिलेशन निकालना है। कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होता है, रेखीय संवेग इनटू अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है।
तो यहाँ पर रेखी समय क्या मान के चले हैं, पी वेक्टर मान के चले हैं, जो कि वहां पर मैं साइन दिखाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले वाले डेरिवेशन में कोई बल लगाते हैं ऐसे करके लिखे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर एफ रहता था की जगह। ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसमें, कण ओ के परितः कोणीय समय कितना होता है, रेखी समय इंटू अक्ष लंबवत दूरी। तो कोणीय समय को आप लोग कैसे दर्शा देते हैं, रेखी समय को टी से, और क्या है बेटा, अक्ष से लंबवत दूरी। मतलब इस पॉइंट से लंबवत क्या लेते हैं, लंबवत का मतलब होता है बेटा जो बल लग रहा है। ठीक है, और जो लंबवत दूरी लिखी है उसमें 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री का। अब कैसे बनेगा, आप ध्यान दो, यही एग्जांपल ध्यान दें। ठीक है, ये हो गया आपका, कहाँ हो गया, ये फाटक हो गया, दरवाजा सेम हो। ठीक है, उसमें अगर समझ में आया ऐसे ही समझना। ये देखो मैं फोर्स ऐसे लगाने नहीं लगाना था, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना कि नहीं बना ना। तो ये वही है बेटा, पूरा यहाँ पर जो इमेजिनेशन है पूरा 3D है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दरवाजा वाला फाटक वाला देखो तो एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से करता है। तो वही चीज़ें हैं, तो यहाँ भी 30 मिनट से ऐसे घुमाएंगे, लेकिन ये कण है तो पूरा तरह से तो 3D हो जा रहा है, इस वजह से और पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ें, कोई अंतर नहीं है। बहुत दिक्कत जाता है रे ऐसे समझाने में, उसको बच्चे को समझ आता नहीं है, क्योंकि पढ़ के बोर हो जाते हैं, माइंड लगाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो वही है। चल यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, फिर यहाँ पर फिर से लिखो, OP का मान क्या है आपके पास, OP का मान है हाँ, आर वेक्टर है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, साइन फाइव इक्वल टू पॉइंट अपॉन OP क्या है आपके पास, आर वेक्टर, पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट इक्वल टू आर वेक्टर साइन फाइव। ये निकल गया ON का मान। ON कहीं पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, ON का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ON का मान समीकरण 1 में रखो, छोटा सा समीकरण 1 में ON का मान रखने पर। चलो रखो, तो समीकरण 1 का उत्तर में है n इक्वल कितना हो गया आपके पास, p इंटू ON कितना है, आर वेक्टर, ये भी पी वेक्टर है क्या, हाँ पी वेक्टर है, जी सभी का मतलब पी वेक्टर है। आर वेक्टर कितना हो गया बेटा, साइन फाइव। ठीक है, इसमें भी सेम बदल के लिख दो। ठीक है, पी के साथ साइन फाइव को, आर को आगे ला दो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो गया, इन्हीं चीजों को वैसे तो पहले से वेक्टर साइन में दर्शा दिया, हम लोग इसको पर्टिकुलर रियल को नहीं दर्शाया है। ठीक है, तो सभी को एक साथ जब सदिश के रूप में लिखेंगे बेटा, तो साइन फाइव हट जाता है। ठीक है, जब भी सदिश के रूप में होता है तो एल वेक्टर भी क्या है आपका, कोणीय समय भी क्या है, सदिश है, सभी को सदिश के रूप में लिखनी करते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इनटू पी वेक्टर। इस प्रकार कोणीय समय एल वेक्टर, आर वेक्टर और पी वेक्टर के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। कोणीय समय जो होता है ना, वो आर और पी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल अगर सदिश बोले तो सदिश गुणनफल सर यहाँ पर भी तो पी वेक्टर लिया, लेकिन वो साइन फाइव नहीं करता यहाँ पे, हाँ वेक्टर अब तो नहीं जाता है, इसीलिए मैं लिखता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ सर। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये भी क्या होता है, अब शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं, ये भी सदिश है तो सदिश लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब पर्टिकुलर सदिश के फॉर्म में दर्शाते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, पी आप शुरू से जानते हो सदिश से करते हैं, जानते हो ना, इस वजह से सदिश का डाल रहे हैं, लेकिन बाद में बस व्यंजक के फॉर्म में दिखाया गया है, जब उसको प्योर सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं वहां से साइन हट जाता है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं, शुरू से आप लोग जानते हो कि समय क्या सदिश राशि है, इस वजह से सदिश का दर्शाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। बुक में नहीं दर्शाया है वेक्टर के साइन, हाँ नहीं दर्शा है, लेकिन सदिश है, रूल यही कहता है अगर कोई चीज सदिश है तो उसे सदिश में दर्शाओ। लेकिन वो हट जाएगा ना, बस ये हाँ, यहाँ पे नहीं दर्शाया है तो सदिश के रूप में ऐसे दर्शाना चाहिए, नहीं दर्शाया है, हटा दोगे तब भी चलेगा, इसका इतना इशू मत लो। ठीक है, नहीं होता है, सदिश का फॉर्म है, सदिश के फॉर्म में दर्शाना। यहाँ पे देखो ना, अगर क्या होता है मल्टीप्लाई में, इस वजह से जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, सदिश का साइन नहीं लगाते हैं। ये बताया था ना कि साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या होता है, सदिश का साइन नहीं लगाया जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे नहीं लगा रहे थे, लेकिन कई केस में लगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वजह से नहीं लगा, फिर हटा, फिर लगा, मैं हटा हटा कोई
चलो तो ये वही है, यहाँ पे भी वही है, इसके बराबर होता है p इक्वल टू एम, आप लोग पहले से जानते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ p की जगह एम मान पुट कर दो, फिर वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बस p का मान पुट किया यहाँ पर और कुछ नहीं है ना, p का मान रखे हैं p यहाँ पे, देखो समझ में आ जाएगा। p का मान p सब एक होता है ना।